पाकिस्तान में तिरा वैली के अंदर धमाका या हमला, कम से कम 25 लोग बच्चे समेत जाँ बहक। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो तिरा का इलाका लगता है, जो साबिका फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज या फाटा के अंदर इसकी शमूलियत थी, वहां पे लोकल आई विटनेसेस के मुताबिक जो चश्मदीद गवाह मौजूद थे उस वक्त एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान फजाइया की, जिसके अंदर कम से कम 25 लोग जाँ बहक हो गए हैं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान जो पुलिस है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उसका मौकफ यह है कि जी वहां पे मवाद पड़े हुए थे, एक्सप्लोसिव्स पड़े हुए थे और उनके फटने के बाद ये शहादतें हुई हैं। मगर अब फ्रैगमेंट्स भी उठा लिए गए हैं मिसाइल के जो स्ट्राइक की गई थी, और एक बहुत बड़ा एहतजाज अब रवा है इस एरिया के अंदर। और पेशावर में पेशावर कोर कमांडर और मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर ये चीजें हो रही हैं। सुहेल आफरीदी जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप कह लें लीडर हैं उधर, उनका भी बयान इसके ऊपर आया है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन बड़े अरसे से जारी है, बाजोड़ के अंदर, वजीरिस्तान शमाल और जनूब दोनों के अंदर, और अब यहाँ पे डेरा मतरा के अंदर ये एक एयर स्ट्राइक, जो एयर स्ट्राइक वहां पे जो आई विटनेसेस है वो कह रहे हैं कि 5 घरों को टारगेट किया गया। और वहां पे अब ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये हम सब के लिए एक अलमिया बन के आ गई हैं, क्योंकि ये बहस अब छिड़ गई है कि जी ये मिलिटेंट्स को यूज कर रहे थे, ह्यूमन शील्ड्स थी, वही आर्ग्यूमेंट्स जो इजराइल इस्तेमाल करता है अपने गजा के अंदर लोगों के खिलाफ, उस चीज को लेकर ये चीज हो रही है। और बेसिकली एक बहुत ही हैरत अंगेज सिचुएशन डेवलप हो गई है। के अंदर आग लगी हुई है और मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। इसके ऊपर इमरान खान का बहुत ही क्लियर मौकफ आया था कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत हाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने अली अमीन गंदापुर से भी कहा था कि इसको रोको। उन्होंने एक अमन कमेटी को भी तश्कील दिया कि अगर अली अमीन गंदापुर खैबर पख्तूनख्वा से नहीं निकल सकता, अफगानिस्तान नहीं जा सकता क्योंकि पासपोर्ट नहीं है, तो महमूद खान अचकजई को जाना चाहिए। कुछ दिन कबल असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जो है, उनके घर के अंदर मुलाकात हुई थी महमूद खान अचकजई की। तालिबान, अफगान तालिबान के जो सफीर हैं वो मौजूद थे, लतीफ खोसा मौजूद थे। तो ये सब चीजें बेसिकली एक पेशरफ चली हुई थी कि किस तरीके से इन ऑपरेशंस को मिटिगेट किया जाए। मगर निजाम वक्त ने और पाकिस्तानी अस्करी ने खून सूंघ लिया है, क्योंकि उनको डॉलर नजर आ रहे हैं और इसी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। एक तरफ वो बात करते हैं मदनियात की और ज़राए की और अमरीकी कंपनियों के साथ डील्स साइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग दिफा करने के लिए जा रहे हैं सऊदी अरब का, वो दिफा जिसका हमें नहीं पता किसके खिलाफ होने वाला है वो दिफा, और यहाँ पे अपने लोगों के ऊपर ही ये लोग बमबारी कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ये तो ताजुब की बात नहीं है। पहले सुने कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और दीगर और जो वहां पे लोग मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं इस हमले को लेकर, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जेट तैयारों की बमबारी से मकामी आबादी पर माटर गोले गिरे और उसमें मासूम बच्चों, औरतों और बूढ़ों की शहादतें हुई और उनकी फिगर तकरीबन अब 25 क्रॉस कर चुकी है। वादी तिरा में मिलिट्री ऑपरेशन के तहत एयरफोर्स ने बमबारी की और उस बमबारी में जो शहरी हैं उनके ठिकानों पे भी बम गिरे और तकरीबन 21 से 23 जो है मासूम शहरी शहीद हुए, जिसमें 3 साल के बच्चे भी थे और तकरीबन 15 साल तक खवातीन और बच्चे इसमें अक्सरियत थे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, बल्कि सानिया है। इसके ऊपर जो है ज़रूर जो फौज है, एयरफोर्स है, इंक्वायरी करे। ये हमला हुआ, एक मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। अब तिरा के अंदर भी इस तरीके से अगर बर्बरियत हो रही है तो आप अंदाजा लगा लें कि वजीरिस्तान के अंदर क्या हाल होगा, बाजोड़ के अंदर क्या हाल होगा, जहां पे मिलिट्री ऑपरेशन के बाइस तकरीबन 80,000
के करीब लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी है, उनके घर टारगेट किए गए हैं। पाकिस्तान की जो अफवाज है और जो रियासत है वो कहती है कि जी इसके अंदर सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनका जो जिनको ये फितना अल ख्वारिज कहते हैं, अब ये नाम, ये बच्चे फितना अल ख्वारिज थे ना, लानत है उन लोगों के ऊपर जिस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। और जो भी बंदा ये इसकी हिमायत के अंदर बात कर रहा है, दहशतगर्दी के खिलाफ तंजीम मुहिम, 20 साल, और यही मौकफ है ना, आपने 20 साल देख लिया अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने क्या कुछ नहीं किया। सबसे जो ताकतवर कन्वेंशनल बॉम्ब है जिसको मोएब कहते हैं, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, वो भी गिराया। उसके बाद भी वो लोग तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके। उस 20 साल के दौरान आपकी रियासत कहती रही कि इसका कोई मिलिट्री हल नहीं है, इसका कोई ऑपरेशन के जरिए हल नहीं है, ये सिर्फ एक सियासी पॉलिटिकल एंड इस चीज को खत्म कर सकता है। और वही हुआ, एंड के अंदर उनको डील करनी पड़ी। दोहा डील क्या थी, और उसके अंदर पाकिस्तान ने फैसिलिटेशन भी की। और अब आप एक बार फिर डॉलर खोरी के चक्रों के अंदर अपने लोगों को मरवा रहे हैं। कोई आपके पास एंड गेम नहीं है। अफगानिस्तान के ऊपर आप तनकीद कर रहे हैं, अफगानिस्तान कह रहा है यार बैठ के बात करो। जबीउल्लाह मुजाहिद का भी स्टेटमेंट आएगा कि यहां पे इसका कोई पॉलिटिकल हल नहीं है, हमें इतना मत उकसाओ। अब तो आपने अपने लोगों के अंदर कैओस बढ़ाने के लिए, तबाही करने के लिए, अपने टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए ये सब चीजें आपने आके की हैं। तो फिर इसका क्या हल होगा आपके ख्याल से? किस तरफ आप इस सिचुएशन को लेकर चले गए हैं कि अब आपके बच्चे इस तरीके से इतनी बेदर्दी से मारे जा रहे हैं? और ये पहले बच्चे नहीं है। हमने देखा मार्च के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ था, उस वक्त से ये बात, उसके अंदर ही बच्चे मरे थे। वो वजीरिस्तान के एरियाज के अंदर था मेरे ख्याल से। और अब आप इस चीज को अपने बिल्कुल दर पे आके आपने खड़ा कर दिया पेशावर के अंदर। कोई आपके पास सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है कि पाकिस्तान ने कितने लोग, 80,000 के करीब लोग तो पाकिस्तान के अंदर मरे हैं इन मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर। ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, जो दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग जो छिड़ी हुई थी, उसके अंदर आपने, उसके अंदर भी डॉलर खोरी की, उसके अंदर भी आपने पैसे उठाए, और यही फिर एंड के अंदर हुआ। और अब वही एक्सपीरियंस, वही तजुर्बात आप दोबारा एक्सटेंड और दोहराना चाह रहे हैं। कैसे, किस लॉजिक के तहत? अच्छा, इसके अंदर ये तो एक मौकफ चले अपना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का है, जो बैनुल अक़वामी जराए हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, वो भी कोट करके हेडलाइन में चला रही हैं कि जी बॉम्ब मेकिंग मटेरियल एलिजिडली स्टोर। ये एपी की स्टोरी आई है, और जो भी लोग अपना यानी ग्राउंड के अंदर आई विटनेसेस कह रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं कि यार ये हुआ है। अच्छा, इसका फॉल आउट अब क्या हो रहा है? पेशावर मरकज के अंदर पुलिस रोकने में नाकाम हो रही है जो एहतजाजी हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, और ये चीज बढ़ती चली जाएगी अब ये, क्योंकि आपने 25 लोगों को मार दिया इतनी बेदर्दी से। क्या कह दी दहशतगर्द यहां पे थे, और आपके अपने ओसेंट अकाउंट से कह रहे हैं कि जी जो दहशतगर्द को पनाह देगा या जो दहशतगर्द एरियाज के अंदर होगा वो तैयार हो जाए। कैसे? ये कौन सी इंसानियत है ये कि अपने लोगों को ही बमबारी करो, उनको ही मारो, उनको ही दहशतगर्द कह दो? नहीं, इस तरह नहीं हो सकता ये। और ये चीज अब फैलेगी, क्योंकि ये तो बगावत के ऊपर आ गई ना चीज। आप लोगों के साथ बगावत कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फरेब कर रहे हैं लोगों के साथ, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी लोग कंप्लाई करेंगे। इस तरह तो नहीं होता, कहीं नहीं होता दुनिया के अंदर। और ये स्पेशली इन एरियाज के अंदर आपने एक बच्चे को मारा है, उसके पीछे उसके 10 या 20 लवाहिकीन हैं, लोग खड़े रहेंगे उनके पीछे। क्या वो रुक जाएंगे? क्या वो कि नहीं नहीं नहीं, रियासत पाकिस्तान यहां पे मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है, उसके अंदर हमारे बच्चे मर गए, कोई मसला नहीं है, ये कहेंगे लोग। अकल के नाखून तो खैर दूर की बात है। अकल तो उन लोगों में आती है जो जिनके दिल के अंदर थोड़ा एहसास हो, ईमान हो, अपने लोगों का एहसास हो, बच्चों की जिंदगियों का एहसास हो। जब आपके दिल के अंदर वही नहीं है तो क्या होगा? अब अपना ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान आके इसने भी कहा है कि जी हम बहुत हैरान तो नहीं, डीपली शॉक्ड हैं हम कि इतने सिविलियन मारे गए हैं। एचआरसीपी क्या कर रही थी? ये इतने 3 साल से लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, लोग गायब किए जा रहे हैं। सियासी एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए तशद्दुद अपने उरूज पर है, लोगों की नौकरियां जब्त कर दी गई, घरों के अंदर घुस के लोगों को उठा लिया गया। तो उसका इवेंचुअलिटी तो यही होगी कि वहां पे ये सब हरामजादियां हो रही हैं, तो आपके अपने लोगों को फिर मारेंगे आके। ये बम करो, जो करो, नफरत, इतनी नफरत भर गई है लोगों के अंदर। अच्छा, इमरान खान का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट तो बहुत आ चुके हैं।
اور پشاور کے اندر یاد رکھیں 27 ستمبر کو یعنی کچھ ہی دنوں کے اندر ایک بڑی ریلی بھی منعقد کرنے کا ایک انیشیٹو ہے، اعلان ہے، اور کہا ہے کہ ہر کسی کو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اس ریلی کے اندر. عمران خان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر نہیں لڑ سکتے تو ہٹ جاؤ. علی امین گندا پور کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو تم؟ کس کو جواب دے ہو تم؟ علی امین گندا پور. ٹیریبل سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہ ان کی کیا پرائرٹیز ہیں یار؟ پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر کے خلاف یہ 2023 کے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جو جھڑپیں ہوئی تھی اس کے اندر اریسٹ وارنٹ نکال دو، ایک بیلیبل اریسٹ وارنٹ. ایمان مزاری کے لیے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ، اور ان کے شوہر ہادی علی کے لیے، ہادی علی چٹھا کے لیے. یہ ان کی پرائرٹیز ہیں، یہ ان کی پرائرٹیز ہیں. کوئی پرائرٹی نہیں ہے ایکسپٹ بم 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 مارو، بم گراؤ، بچوں کو مارو، ڈرون حملے کرو اور ڈالو تحریک طالبان پاکستان. فتنہ الخوارج، سب سے بڑے فتنہ الخوارج وہ لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کے اوپر بم گرا رہے ہیں اور جو اپنے بچوں کو مار رہے ہیں وہ بم گرا کے. ان سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ ایئر اسٹرائک کی. نہیں ایئر اسٹرائک تھی وہ یہ فیملیز تھی دہشت گردوں کی. نہیں چھپے ہوئے تھے یہاں پہ. This will not pass. Enough. ختم. ملک کا تباہ بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے. ملک کا اس لیول تک پہنچا دیا کہ بغاوت، اب کھلی بغاوت ہے. یہ تو بچا گیا پھر آپ کے پاس. جب آپ کے بچے سیف نہیں ہیں تو بس then that's it. ابھی احتجاج کے اوپر تشدد کریں گے، یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، کون آ کے بات کرے گا؟ اس طرح نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ احتجاج چلے گا اسلام آباد تک. یہ دوبارہ ہم ریپیٹ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے دیکھا تھا 2000 کی دہائی کے اندر، 2010 کے اندر جو ہم نے دیکھا تھا. اس وقت بھی یہ ڈرون حملے ہو رہے تھے بش سے اوباما تک. اور اس کی اہلکاری کون کر رہا تھا؟ پہلے مشرف کر رہا تھا، پھر زرداری کر رہا تھا، پھر اور لوگ کر رہے تھے. ابھی آ کے آپ کے فیلڈ مارشل کر رہے ہیں اور ان کا جو یہ قابض ٹولہ ہے وہ کر رہا ہے. کیا افواج پاکستان کے اندر ایک بھی ضمیر کا کوئی بندہ موجود نہیں ہے؟ کیا وہ دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے اپنے سامنے؟ وہ کر رہے ہیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ. ان کو کیا غزہ کا ایگزامپل نظر نہیں آ رہا؟ کیا غزہ اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا؟ وہ بھی مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو دہشت گرد حماس چھپا ہوا تھا ان کے پیچھے. آپ مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں فتنہ الخوارج ٹی ٹی پی اور یہ سب لوگ چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. کوئی فرق نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر. فرق ختم ہو چکا ہے اور پاکستانیوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فوج تو بھائی یہ تو کوئی اور فوج ہے. یہ سوری ٹو سے بٹ دس از ایک لیول اب کراس ہو چکا ہے. اور اس کے بعد، اور ہم اس وقت بھی یہ رونا رو رہے تھے. 20 سال ہو گئے نا میرے کریئر کو، 21 سال ہو گئے میرے کریئر کو. تو 2004 کے اندر بھی یہ رونا تھا اور آج 2025 21 سال بعد بھی یہی چیز ایک سائیکل اپنے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنے جا رہی ہے. کوئی پروگریس نہیں ہوئی، کوئی پروگریس نہیں ہوئی. صرف جو ظالم اور جابر تھے وہ اب کھل کے ننگے ہو کے سامنے آ گئے ہیں. اور واقعی میں یہ ننگ پن ہے. یہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا ننگ پن ہے. یہ کوئی زمین نہیں ہے آپ کا. اپنا خیال رکھیں. پاکستان کے لیے دعا گو ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ. اللہ حافظ.